नमस्कार छात्रों। आज हम यहाँ पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में मात्रक और उनकी यूनिट्स पढ़ेंगे। मात्रक क्या होते हैं, उनकी यूनिट्स क्या होती हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। कल हमने देखा था, पहले वीडियो में हमने देखा था भौतिकी वाले में कि जो भौतिक विज्ञान है वह फ्यूसी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है फिजिक्स, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। लेकिन फिजिक्स का एक प्राकृतिक विज्ञान है फिजिक्स, इसलिए उसको जानने के लिए, उसके अंदर के जो महत्वपूर्ण भाग हैं उसको जानने के लिए हमें जो है कुछ मात्राओं की आवश्यकता पड़ेगी, मात्रकों की आवश्यकता पड़ेगी, नियम कानूनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम देखते हैं जो फिजिक्स है इसके अंतर्गत जो है मात्रक मुख्यतः देखे जाते हैं, और दूसरा संख्या, ठीक है, यूनिट्स एंड इट्स वैल्यू। यूनिट्स और वैल्यूज को देखा जाता है। बिना यूनिट्स और वैल्यूज के हम कोई भी चीज सही सही अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जैसे हम बात करें तो यूनिट्स मान लीजिए जैसे होती है किलोमीटर, और जो वैल्यूज हैं वो मान लीजिएगा 3। हमने कहा कोई चीज 3 किलोमीटर दूर है, तो 3 किलोमीटर का मतलब हो गया किलोमीटर का गुणा 3 हुई कोई वस्तु। तो हमारे पास में दोनों चीजों का होना जरूरी है, मात्रक का होना जरूरी है, किलोमीटर का होना जरूरी है, और संख्या का होना जरूरी है। तो ये दोनों है। तो हमारे पास जो मात्रक होते हैं वो दो प्रकार के मात्रक है। एक तो होता है हमारे पास में मूल मात्रक, और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक मतलब फंडामेंटल यूनिट, और व्युत्पन्न मतलब डेरिवेटिव यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स। मूल मात्रक वो मात्रक होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उनमें ज्यादा परिवर्तन हम नहीं कर सकते, और वो एक इकाई को दर्शाते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों पर भारित होते हैं, उनमें परिवर्तन हो सकता है, मूल मात्रकों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो हम जैसे मूल मात्रकों की बात करेंगे, जैसे हमने मान लिए मूल मात्रक ले लिए द्रव्यमान अर्थात मास, लंबाई अर्थात लेंथ, द्रव्यमान, मास, लंबाई, लेंथ, समय, टाइम, ठीक है। ये मुख्य मूल मात्रक हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। इसके अतिरिक्त भी मात्रक होते हैं, जैसे विद्युत धारा, ठीक है, इसके अलावा प्रकाश की तीव्रता, ताप, ठीक है। सबके अपने व्युत्पन्न मात्रक भी हैं और संकेत भी होंगे। ठीक है, ताप, इसके अतिरिक्त पदार्थ की मात्रा, इसके अतिरिक्त ये तो हो गए अपने मुख्य मूल मात्रक, 3 मूल मात्रक। अन्य भी इनके मात्रक हैं। बाकी दो हम कहेंगे सप्लीमेंट्री मात्रक या संपूरक मात्रक। मेंट्री मात्रक, दो संपूरक मात्रक, तलीय कोण,
घन कोण, तो इनको अपन ले सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं ठीक है, हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान हमारा मूल मात्रक है। हम द्रव्यमान को लंबाई से मिक्स नहीं कर सकते, लंबाई को समय से मिक्स नहीं कर सकते, समय को विद्युत धारा से नहीं। हम कह सकते हैं कि यहाँ से विजयनगर 3 किलोमीटर दूर है, तो यह हम लंबाई को बस दर्शा रहे हैं। जबकि हम कहें कि यहाँ से विजयनगर 3 मिनट की दूरी पर है, तो ये गलत होगा। हम यहाँ से कहें यहाँ से विजयनगर 3 किलोग्राम दूरी पर है, तो ये भी गलत होगा। तो हम अगर दूरी की बात कर रहे हैं तो हम लेंथ की बात करेंगे, हम वजन की बात कर रहे हैं तो हम जो है मास की बात करेंगे। हमें 1 लीटर जो है दूध चाहिए, तो हम 1 लीटर दूध बोलेंगे, 1 किलोमीटर दूध नहीं बोलेंगे। तो ऐसा जो है हम मिक्स नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र इकाइयां हैं, एक दूसरे पर भारित नहीं होती हैं, पूर्ण स्वतंत्र होती है। लेकिन द्रव्यमान पर भारित व्युत्पन्न राशि हो सकती हैं, जैसे बल हो सकता है, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल हो सकता है, अपकेंद्रीय बल हो सकता है, घूर्णन हो सकता है, और भी कई प्रकार के बल हो सकते हैं। बलाघूर्ण हो सकता है, टॉर्क जिसे कहते हैं, फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, अन्य कोई भी फोर्स इसके ऊपर हो सकते हैं, त्वरण हो सकता है। तो यह द्रव्यमान के अंतर्गत कार्य करेंगे, बल के अंतर्गत करेंगे। लंबाई ये इनको निर्भर कर होना पड़ेगा द्रव्यमान के ऊपर, तभी हम बल की परिभाषा, केंद्रीय बल की परिभाषा, त्वरण की परिभाषा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आदि परिभाषा दे पाएंगे। लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई में हमारी दूरी हो सकती है, हमारी वेग हो सकता है, हमारा चाल हो सकता है, स्पीड हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, एस्केप वेलोसिटी हो सकती है, जो है हमारा लीनियर मोशन हो सकता है, और भी कई मोशन हो सकते हैं। सभी प्रकार के वेग, चाल, दूरी जो है वो लंबाई के अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं। तो ये सब व्युत्पन्न मात्रक के रूप में कार्य करेंगे। समय में जो है हम समय काल का हम कर सकते हैं। समय काल में हम देखें तो सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, मिनी सेकंड हो सकता है, दिन रात, सुबह शाम, कल परसों, आज रात, कुछ भी हो सकता है। समय के अंदर हम डेकेड ले सकते हैं, हम सेंचुरी ले सकते हैं, हम वीकली ले सकते हैं, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, पकौड़ा ले सकते हैं 15 दिन का। तो हम समय के अंतर्गत इन सभी चीजों को जोड़ सकते हैं। विद्युत धारा जो करंट है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत हम जो है हम ले सकते हैं तीव्रता, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ले सकते हैं, और उसके अलावा जो है हम प्रतिरोध ले सकते हैं। इसके अंतर्गत हम जो है विद्युत चाल ले सकते हैं, और विद्युत प्रवणता ले सकते हैं, चुंबकत्व ले सकते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह संबंधित किन्हीं भी अन्य चीजों को इसमें हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तीव्रता ले सकते हैं, कूलाम का नियम ले सकते हैं, हम प्रतिरोध ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें आती हैं हम इसमें ले सकते हैं। प्रकाश की तीव्रता, कैलेंडुला, हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अंतर्गत प्रकाश की तीव्रता के अंदर प्रकाश की चाल ले सकते हैं, प्रकाश वर्ष ले सकते हैं, लंबाई मापने की इकाई है। तो इन सब चीजों को हम ले सकते हैं। ठीक है, पारसेक ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं इसको, प्रकाश की तीव्रता में पारसेक, प्रकाश वर्ष आदि चीजों में से ले सकते हैं। ताप, टेम्परेचर के अंतर्गत हम जो है
केल्विन ताप को लेते हैं, हम थर्मोडायनामिक्स ले सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स ले सकते हैं, हम जो है वाष्पन एवोपरेशन ले सकते हैं, गुप्त ऊष्मा ले सकते हैं, गुप्त ऊष्मा ले सकते हैं, या फिर अन्य विशिष्ट ऊष्मा ले सकते हैं, स्पेसिफिक हीट ले सकते हैं। तो कोई भी हीट संबंधित हम क्वथनांक, गलनांक आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, सब व्युत्पन्न रूप में आ जाएंगे, है ना, जिसमें हम कहते हैं कि हिमांक वगैरह जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट और अन्य चीजें इसमें जोड़ सकते हैं। पदार्थ की मात्रा माने जो वस्तु के अंदर जो भी सब्सटेंस होते हैं, है ना, किसी भी मैटर के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं उसको हम इसमें काउंट करते हैं। तो इसमें हम क्वांटिटी ले सकते हैं, मास ले सकते हैं, ठीक है, मास की चीजों को भी जोड़ सकते हैं अपन, है ना। पदार्थ की मात्रा में क्वांटिटी जनरली जोड़ते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, इसको जोड़ सकते हैं। तलीय कोण को रेडियन से और घन कोण को स्टेरेडियन से, रेडियन से दर्शाते हैं। तलीय कोण या घन कोण, घन क्यूबिक एंगल होता है, जब हम किसी क्यूब का पूरा एंगल लेते हैं अंदर बाहर से तो वो घन कोण कहलाता है। तलीय कोण जब किसी समतल स्थल पर घूमती हुई वस्तु का हम कोण लेते हैं, तलीय कोण कहलाता है। तो कोई भी चीज जो मूवमेंट कर रही है, एक सर्कल में मूवमेंट कर रही है, तो उसका हम कोणों का अध्ययन कर सकते हैं अलग अलग समय पर, अलग अलग एंगल पर, कि कितने रेडियन से कितने स्टेरेडियन से घूम रही है। तो ये घन कोण, तलीय कोण का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। हम इनके संकेतों की बात करेंगे, तो हम संकेतों की बात करें तो संकेतों में हम देखेंगे जैसे द्रव्यमान है तो इसको हम किलोग्राम से दर्शाएंगे, अपने आप में स्वतंत्र है। लंबाई है, हम इसको मीटर में दर्शाएंगे, मीटर, इसको एम से दर्शाते हैं मीटर को, ठीक है। समय है, इसको हम सेकंड से दर्शाते हैं, एस संकेत होता है इसका, सेकंड। विद्युत धारा, इसको हम एम्पियर में दर्शाते हैं, एम्पियर, यह विद्युत धारा है। प्रकाश की तीव्रता, इसको कैंडेला से दर्शाते हैं, सीडी इसका संकेत है, कैंडेला, एम्पियर, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, ठीक है। ताप को केल्विन से दर्शाते हैं, केल्विन, जैसे सेंटीग्रेड और आदि मात्रा दर्शाते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल से दर्शाते हैं। तलीय कोण को रेडियन से और घन कोण को स्टेरेडियन से दर्शाते हैं, ठीक है, ये इनको दर्शाया जाता है। इसमें हम देखते हैं मुख्यतः 3 पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस। एमकेएस पद्धति मीटर, किलोग्राम और सेकंड की है, सबसे बड़ी पद्धति है। जनरली जो है इसका उपयोग एशिया संबंधित, एशिया माइनर या भारत महाद्वीप के अंतर्गत किया जाता है। एफपीएस यूरोप वगैरह में उपयोग होने वाली संबंधित है। इसमें है फुट, पाउंड, सेकंड, ये यूरोप वगैरह में उपयोग किया जाता है, जब ओलंपिक वगैरह होते हैं उसमें हम देखते हैं। ये सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति है। इसका उपयोग जनरली यूनाइटेड स्टेट वगैरह या अमेरिकन देशों में किया जाता है। तो इस प्रकार से हम इन सब यूनिट्स का प्रयोग करते हैं। इन सभी यूनिट्स के बारे में 1971 में जो एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम है, यूनिट सिस्टम है, उसके द्वारा जो है इसके बारे में जानकारी दी गई। इंटरनेशनल सिस्टम द्वारा सभी मात्रकों की जानकारी दी गई, फंडामेंटल यूनिट्स और व्युत्पन्न मात्रक। हम इसमें देख रहे हैं जो अपने मूल मात्रक हैं, जनरली मूल मात्रक जो हैं ये सारे के सारे जो हैं वो
आप देखेंगे अदिश राशियां हैं, ठीक है, अदिश राशियां हैं, स्केलर हैं, और जो जनरली हम देखेंगे व्युत्पन्न है वो अधिकतर जो है सदिश हैं, वेक्टर है, ठीक है। अदिश या सदिश राशियां, मूल राशियां जनरली अदिश होती हैं, इनमें दिशाएं नहीं होती हैं, प्लस दिशा दिशाहीन होती हैं, स्केलर कहलाती हैं। मतलब हम उनका नाम तो लेंगे द्रव्यमान, हाँ द्रव्यमान है, किलोग्राम है, लेकिन कहाँ है किलोग्राम, हम किसी दिशा में किलोग्राम को दर्शा नहीं सकते हैं। लंबाई लंबाई है तो कहाँ है लंबाई, तो इस टाइप से होता है। दूरी, तो लंबाई या दूरी एक ही चीज है, दूरी क्या है, दूरी तो हम उसको दर्शा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें पास में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, दिशाहीन होती है, समय वगैरह विद्युत धारा वगैरह दिशाहीन होते हैं, इसलिए जनरली मूल मात्रकों को हम अदिश राशि कहते हैं। और जो उसके अलावा व्युत्पन्न राशि हमने आपको बताई, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, प्रक्षेप गति, वेग, इसके अलावा दिन रात, प्रतिरोध, तीव्रता, विद्युत तीव्रता, पारसेक, प्रकाश वर्ष, है ना। इसके अतिरिक्त जो भी अपन इसमें देखने का प्रयास करते हैं तो वो क्या एक निश्चित दिशा में डायरेक्शन में चलते हैं, तो उनको हम सदिश कहते हैं। तो जैसे बल वगैरह चीजें हैं, अभिकेंद्रीय बल वगैरह जो भी बल की बात कर रहे हैं अपन, तो वो अधिकतर क्या होता है एक निश्चित दिशा में मूवमेंट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सदिश राशि। तो अदिश एवं सदिश राशि, सदिश राशियों में स प्लस दिशा, जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है, व्युत्पन्न राशियां हैं, और अदिश जो कि दिशाहीन होती है, मतलब दिशा की आवश्यकता नहीं होती, दिशाहीन नहीं कहेंगे, हर दिशा में बराबर रूप से कार्य करती हैं, तो वो अदिश राशियां होती हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे मूल मात्रक। अब इससे संबंधित हम आगे की चीजें देखेंगे। मात्रक हो गए थे हमारे, इसके अलावा हमारे यूनिट्स हो गए थे, मात्रक हो गए थे, हम संख्या की बात कर रहे थे या वैल्यूज की। तो हम बात करें जो वैल्यूज होती हैं उनको भी जानना जरूरी होता है, उसके बारे में भी हमें पास में उचित जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों को मिला करके ही पढ़ते हैं। जैसे हम कहा 3 किलोमीटर, तो 3 संख्या हमारे पास में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उसको किलोमीटर के साथ जोड़ पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं जैसे इसकी संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे हम बात करें, ठीक है, हमने योट्टा, ज़ेप्टा, यट्टा ज़ेप्टो, यट्टा ज़ेप्टो, एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एक्टो, ज़ोप्टो, ज़ोप्टो, यक्टो, ठीक है, यक्टो। तो जैसे हम बात करें ज़ोप्टो, यक्टो, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं ज़ोप्टो, यक्टो, ठीक है। तो इसमें क्या ये नंबर्स हैं, तो ये हमें नंबर्स की हमें जरूरत पड़ती रहती है, इसके बिना हम उसको नहीं, इसके बिना हम जो है यूनिट्स को कवर अप नहीं कर सकते। जैसे 10 पे घात 24 है, ये 10 पे घात 21 है, 10 पे घात
18 है, 10 पे घात 15, 10 पे घात 12 गीगा, 10 पे घात 9 मेगा, 10 पे घात 9 मेगा, 10 पे घात 6 है, 10 पे घात 3, 10 पे घात 2 डेका, 10 पे घात 2, 10 पे घात 1 डेसी, 10 पे घात -1, 10 पे घात -2, 10 पे घात -3, 10 पे घात -6 नैनो, 10 पे घात -9 -9, 10 पे घात -12, 10 पे घात -15, 10 पे घात -18, 10 पे घात -21, 10 पे घात -24। तो ये होगा कुछ नंबर्स, ठीक है। इसके आधार पर हम जो है नंबरिंग करते हैं। इसके अलावा फिजिक्स में अन्य नंबर भी होते हैं, जैसे मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो, मिलिया, क्विंटल, मीट्रिक टन। तो जैसे मिली तो हमने 10 पे घात 0 ले लिया, मतलब 1, 10 पे घात 1 सेंटी, 10 पे घात 2 डेसी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ऐसे ले लिया हमने। जैसे हमने कहा कि एक 1 2 10 पे घात 1 0, 10 पे घात 1, 10 पे घात 2 3, 10 पे घात 4 डेका, 5 किलो, 10 पे घात 6, 10 पे घात 6। हमने कहा कि कितने ग्राम में किलोग्राम, तो हमने देखा इन दोनों में 3 का अंतर है, माने 10 पे घात 3 बराबर 1 किलोग्राम, ठीक है। 1 किलो बराबर 10 पे घात 3 ग्राम, माने 1000 ग्राम बराबर किलोग्राम। हमने कहा 1 किलो में कितने कुंटल, 1 कुंटल में कितने किलो, तो हमने कहा तो 6 में से 2 गए 8, तो 10 पे घात 2 किलो, 1 कुंटल बराबर 10 पे घात 2 किलो। तो इसको हमने इस प्रकार से काउंट कर लिया, ठीक है। तो हम इसमें काउंट कर सकते हैं कितने सेंटीमीटर में एक कितने सेंटीमीटर में मीटर, तो कितने सेंटीमीटर बराबर मीटर होगा। तो हम इसमें क्या काउंट कर लेंगे, 3 में से 1 गया 2, तो मतलब 2, 10 पे घात 2 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ग्राम की जगह हम मीटर भी लगा सकते हैं या अन्य कोई यूनिट यूज कर सकते हैं। तो इन यूनिट्स का भी जनरली यूज किया जाता है हमारे मापन विधि में, ठीक है। इसके अतिरिक्त अपन बात करेंगे काउंटिंग में, ठीक है। जैसे अपन केमिस्ट्री वगैरह की बात कर रहे हैं, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो यहां पर हम कार्बन की मात्रा को लेकर जनरली इनको कहा जाता है। जैसे कार्बन का 1, कार्बन का 2, कार्बन का 3, कार्बन का 4, कार्बन का 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर हम इसका डिवाइडेशन करते हैं। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। मैथ को 1 कहते हैं, एथ को 2, प्रॉप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8, नॉन और डेक 10 के रूप में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ विधियां हैं जिनके माध्यम से हम मापते हैं। इसके अतिरिक्त अपन कुछ देख लें, जैसे ऐसे मात्रक होते हैं, इनके अतिरिक्त अपन बात करेंगे। जैसे प्रकाश वर्ष,
तो प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर, तो ये करीब हो जाता है अपना 9.46 10⁻15 मीटर के। ठीक है, इससे बड़ी इकाई होती है पारसेक, जो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। इसे अपन 3 × 10⁻18 मीटर के रूप में काउंट कर सकते हैं पारसेक। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि 3.08 × 10⁻16 मीटर में भी काउंट करते हैं, कई किताबों में दिया रहता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त खगोलीय दूरी मतलब एस्ट्रोलॉजिकल डिस्टेंस कहेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल डिस्टेंस कहेंगे। तो ये भी करीब जो है अपना हो जाता है 1.49 × 10⁻11 मीटर के। ठीक है, इसके अतिरिक्त अपन देखें 1 किलोमीटर बराबर 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। इसको भी जनरली अपन जो है इसके अंतर्गत काउंट करते हैं। ठीक है, 1 मील बराबर। ठीक है, इसके अतिरिक्त अपन देखें तो 1 माइक्रोन का भी जनरली यूज किया जाता है कई जगह पर। माइक्रोन जनरली दर्शाते हैं इसको, माइक्रोन को। ठीक है, तो ये करीब बन जाता है 10⁻⁻6 मीटर के माइक्रोन। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में। फर्मी में 1 फर्मी 10⁻15 मीटर के बन जाता है। ठीक है, तो अपन प्रकाश वर्ष भी जो है, ठीक है, इसके अलावा ठीक है ये भी अन्य कुछ यूनिट्स हैं। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई, प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है प्रकाश वर्ष। इसके माध्यम से भी हम काउंटिंग करते हैं। तो 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर चलती है। हम प्रकाश की चाल जैसे जानते हैं, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है प्रकाश की चाल। तो स्पीड ऑफ लाइट की हम बात कर रहे हैं, वहां हम प्रकाश की तीव्रता की बात कर रहे थे, इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ प्रकाश की चाल की बात कर रहे हैं। 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल होती है। उससे प्रकाश अगर 1 वर्ष तक जितना चल जाए तो वह प्रकाश की 1 वर्ष तक चलेगा प्रकाश की चाल होती है। तो इतना दूर अगर प्रकाश चला जाता है 1 वर्ष में, तो वो इतनी दूरी तय कर सकता है, × 10⁻15 मीटर की दूरी तय करता है। पारसेक प्रकाश की इकाई होती है, जो 3.3 गुना ज्यादा होती है प्रकाश से। सबसे बड़ी इकाई है मापन की पारसेक। छोटी इकाइयां, बहुत छोटी छोटी इकाइयां आती हैं। सबसे छोटी इकाई को पर्टिकुलर माप पाना थोड़ा कठिन है। हमने यहाँ पर हेक्टो तक देखा है, हेक्टो से भी छोटी इकाइयां आती हैं। फर्मी में काउंटिंग होती है, जैसे सेल्स वगैरह काउंटिंग होगी, प्रकाश के कलरों की काउंटिंग होगी, एंगस्ट्रॉम में काउंटिंग होगी। माइक्रोन में अपन देखें तो अपनी जो कोशिकाएं होती है उसकी काउंटिंग होगी। मील की भी बात होती है। ठीक है, 1.6 किलोमीटर के करीब 1.5 गुने का अंतर होता है मील और किलोमीटर के मध्य में। खगोलीय दूरी वह दूरी होती है जो 2 खगोलीय पिंडों के बीच में होती है, जैसे सूर्य प्लस पृथ्वी, सूर्य एवं पृथ्वी, सूर्य वर्सेस पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच डिस्टेंस ले लेंगे। जनरली यही रहता है। हम कहते हैं कि 149 करोड़ जो है पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी है, तो हम इसी को लेकर के चलते हैं। 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को लेकर चलते हैं। जनरली हम इसका उपयोग यहाँ करते हैं। ठीक है, ये खगोलीय दूरी होती है, तो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी। तो इसके उसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी से ध्रुव तारा कितना दूर है, ध्रुव तारा से सूर्य कितना दूर है, या अन्य कोई भी 2 पिंडों के मध्य की दूरी जो है वो इस प्रकार से हम निकालते हैं। इसे हम एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने लगभग जो है अपने मात्रकों को देख लिया
और उनसे संबंधित यूनिट्स को देख लिया, मतलब यूनिट्स को देखा और वैल्यूज देखे। हमारे लिए दोनों जरूरी है, बिना वैल्यूज के हम यूनिट्स को मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, इन दोनों को मिला करके हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये अभी हमारा दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, भौतिक विज्ञान की का मात्रक यूनिट्स और भौतिक विज्ञान में मात्रक यूनिट्स, और पहला चैप्टर हमारा भौतिक विज्ञान का परिचय। नेक्स्ट चैप्टर अपन देखेंगे गति, मोशन। मोशन में हम